ये बंदर खेत में आम की खेती करता है। अचानक कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और खेत में खेती करने से मना कर देते हैं। बंदर समझ गया। वो तुरंत गुब्बारे बहुत सारे खरीदा और गुब्बारे पकड़ के आसमान में उड़ते हुए बादल पे चला गया। फिर वहां आम की खेती करना शुरू कर दी। कुछ दिनों में आम बड़े हुए और गिरना शुरू हो गए। अब पूरे शहर में आम की बारिश होने लगी। सब लोग आम उठाते और इधर उधर भागते। हर जगह भगदड़ मच गई। पुलिस स्टेशन, अंदर बाहर हर जगह आम की बारिश होने लगी। अब सारे पुलिस वाले प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचे और उन्हें सच्चाई बताई। मिनिस्टर ने तुरंत बंदर को कॉल किया, माफी मांगी और समझाया। तब जाकर बंदर बादल से नीचे आया। अब मिनिस्टर ने बंदर को खेती करने की छूट दी। बंदर अब मजे से आम की खेती करता है। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल। भूख से परेशान बंदर और गधा रेगिस्तान में एक गड्ढा खोदते हैं। फिर दोनों लकड़ियां ढूंढने निकलते हैं और 2 बंडल लकड़ियां लेकर लौटते हैं। वे उन लकड़ियों को गड्ढे में डालते हैं। उसके बाद बंदर 2 पत्थर रगड़कर लकड़ियों में आग लगाता है और धुआं आसमान की ओर उठने लगता है। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर आसमान से उनकी तरफ आता दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर में बैठे अफसरों को बंदर भूख और सूखे की समस्या बताते हैं। फिर अफसर दोनों को हेलीकॉप्टर पर बैठने को बोलते हैं। अब हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता है और दोनों को जंगल की तरफ ले जाते हैं। अब बंदर और गधा सूखी जमीन से हरे भरे जंगल में पहुंचते हैं। वहां बंदर अपने सफर की कहानी जंगल के जानवरों को सुनाता है और सभी दोस्त बन जाते हैं। फिर गधा और बंदर पेट भर के मीठे मीठे फल खाते हैं। इस तरह दोनों ने रेगिस्तान से अपनी जान बचाई। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। रेगिस्तान की तेज धूप और प्यास से परेशान बंदर को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो और गधा रस्सी और लकड़ी को मिलाकर एक बड़ी सीढ़ी बनाना शुरू करते हैं। दोनों इतनी बड़ी सीढ़ी बना देते हैं जो आसमान को पार कर जाती है। अब बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है और चढ़ते चढ़ते बादलों को पार करता हुआ भगवान के पास पहुंचता है। वहां वो भगवान को अपनी सारी समस्या बताता है। भगवान सब समझ जाते हैं। अब बंदर नीचे वापस गधे के पास आकर उसे सब कुछ बताता है। शाम होते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। सुबह जब हुई तो दोनों ने देखा कि चारों तरफ हरियाली फैल गई है। छोटे छोटे पेड़ उग गए। जो सूखा रेगिस्तान था अब हरा भरा हो गया। पहाड़ों से ठंडा पानी बहने लगा है और सारे जानवर वहां आकर पानी में मस्ती करते हैं। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। बंदर के बच्चे सूखी जमीन से मिट्टी लेकर आते हैं। फिर बंदर और उसके बच्चे मिलकर मिट्टी से झोपड़ी बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही झोपड़ी बनकर तैयार होती है, बच्चे और बंदर तुरंत मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बंदर के बच्चे सूखी जमीन से छोटे छोटे पौधे लेकर आते हैं। तभी अचानक मौसम में बदलाव आता है। बंदर जल्दी जल्दी मिट्टी का काम पूरा करता है और फिर छोटे पौधे लगाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बादल तेजी से छा जाते हैं और रात होते ही वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब पेड़ों के साथ साथ मिट्टी के मटकों में भी पानी भर जाता है। कुछ ही समय में पौधे बड़े पेड़ों में बदल जाते हैं और उन पर मीठे फल लग जाते हैं। फिर जंगल के बाकी जानवर भी बंदर के पास आने लगते हैं। अब सारे जानवर और बंदर के बच्चे वहां मस्ती करते हैं। धीरे धीरे सब बंदर के पास ही रहने लगते हैं। ये सब देखकर बंदर बहुत खुश होता है। अब आपकी बारी। वीडियो लाइक सब्सक्राइब। एक किसान था। उसके पास एक मुर्गी थी जो कभी अंडा नहीं देती थी। एक दिन यूं ही वो उसकी पीठ पर बैठ गया और खेत की ओर निकल पड़ा। खेत के बीच में मुर्गी अचानक रुक गई और वहीं एक बड़ा सा अंडा दे दिया। किसान चौंक गया, पास जाकर देखा और तभी अंडा फूट गया। उसमें से एक प्यारा सा चूजा निकल आया। किसान ने उसे उठाया, दाना खिलाने लगा और फिर अचानक किसान रोने लगा क्योंकि तुमने लाइक और सब्सक्राइब किया ही नहीं। यह बकरी हर रोज 10 बाल्टी दूध देती थी। एक दिन बकरी दूध नहीं देती। दादी उसे पीटने लगती है। उदास होकर बकरी अपनी दोस्त बकरी के पास गई और सब कुछ बताया। फिर वो खेत में गई और बहुत सारा घास खाकर और भी मोटी हो गई। फिर गुस्से में बकरी शहर पहुंची और बहुत सारा दूध देने लगी। बकरी ने इतना दूध दिया कि पूरे शहर में दूध की बाढ़ आ गई। लोग दूध में तैरने लगे, लेकिन फिर भी बकरी ने दूध देना बंद नहीं किया। जैसे ही दादी को यह सूचना मिली, वो तुरंत हेलीकॉप्टर से आई और बकरी को मनाया और प्यार से समझाया। फिर बकरी ने बात मानकर दूध देना बंद किया और दादी के साथ फार्म वापस चली गई। फिर दादी ने गुस्सा शांत करने के लिए उसे प्यार से घास खिलाई। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब।